हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रंगीली आर्ट स्टूडियो। रंगीली आर्ट स्टूडियो मशहूर है मार्बल की पुरानी मूर्तियों को पेंट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज के नए व्लॉग में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकओवर। जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ हम नए नए मंदिरों में जाते हैं और वहाँ की पुरानी मूर्तियों को रीपेंट करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं। और नई सुबह के साथ हम पहुँचे हैं एक नए मंदिर में, जो कि एक शक्तिपीठ है, माँ बाला सुंदरी मंदिर, सारण, जो कि यमुनानगर का एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर हम मार्बल की मूर्ति पेंट करने के लिए पहुँचे हैं। ये इस मूर्ति की जो भी कहानी है, इस मंदिर की जो कहानी है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। माँ बाला सुंदरी के श्रृंगार के लिए हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि ये मूर्ति जो है 350 साल पुरानी है, शायद उससे भी ज़्यादा पुरानी है। और मूर्ति की कंडीशन आपने देखी, मूर्ति की हमने साफ़ सफाई की, मूर्ति पे पॉलिश किया और पत्थर को निखारने की बहुत कोशिश की। और उसके बाद हमें धीरे धीरे काम करते हुए पता चला कि ये पत्थर बहुत पुराना होने की वजह से जो मूर्ति है वो कहीं कहीं से डैमेज हो रखी है। और माता रानी का जो स्वरूप था, एक तरह से हम इनको खंडित तो नहीं कह सकते, बट जो आप देख रहे हैं, माता रानी का नाक, आँखें और लिप्स जो थे वो डिसअपियर हो गए हैं। कॉन्टिन्यू श्रृंगार की वजह से कह सकते हैं, या एटमॉस्फेयर की वजह से कह सकते हैं कि पत्थर जो है एक तरह से खुर गया है उस जगह से, पर्टिकुलर प्लेस से। अब हमने यहाँ पर रीस्ट्रक्चर किया है मूर्ति को, दोबारा से माता रानी की आंखें बनाई हैं, लिप्स बनाए हैं, नोज़ बनाया है और नोज़ में बाकायदा एक होल भी किया है ताकि माता रानी को नथ अच्छे से डाल सके, अच्छे से मेकओवर और माता रानी का श्रृंगार किया जा सके। अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है माता रानी के श्रृंगार को 4 चांद लगाने की। और ये जानते हुए कि इस मंदिर से लगभग 40 से ज़्यादा गांव जो हैं वो कनेक्ट हैं माता रानी की इस जगह से, कि कुल देवी हैं। लगभग यमुनानगर के 50 के लगभग गांव हैं जिनकी यहाँ पर आना जाना होता है। 14 का और नवरात्रों का जो मेला होता है वो बहुत बड़ा भव्य मेला होता है यहाँ पर। उसी के उपलक्ष्य में ये काम करवाया गया था, ये मेकओवर करवाया गया था। अब ये जो माँ बाला सुंदरी है, ये यहाँ की 7 देवियों में से एक शक्तिपीठ है जहाँ पे मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अब ये आप देख रहे हैं, माता रानी के लिप्स और नोज़ बन गया है। और ये बहुत ही प्यारी जगह थी। यहाँ की वाइब्स इतनी ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी यहाँ की। मैं 1 घंटे के लगभग तो मैं इस मूर्ति को छू ही नहीं पाई। माता रानी से एक क्षमा प्रार्थना करती रही कि मुझसे कहीं कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि एक शक्तिपीठ पर आकर काम करना, मेरी तो शायद इतनी औकात ही नहीं है कि मैं माता रानी को छू भी सकूं। और अब आप देख रहे हैं, थ्रेड की सहायता से हम माता रानी की लिप्स को प्रॉपर शेप दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जो मटेरियल है हम उसे रिमूव आउट कर देंगे। माता रानी के चेहरे पे आप देख पा रहे हैं कि पत्थर खुरने की वजह से जो है धब्बे भी हैं। हमने माता रानी की इवन ठोडी भी बनाई थी, मैं आगे आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। और ये काम बहुत ही बारीक था, बहुत ही पेशेंस के साथ करने वाला काम था। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि माता रानी के रूप को मैं इतना निखारूं कि जो 50 गांव के लोग आएँ वो माता रानी से रूबरू बात कर सकें और ऐसा फ़ील करें कि माता रानी उनके क्वेश्चंस के आंसर दे रही हैं। आपको ये मेकओवर कैसा लगा प्लीज़ बताइए। माँ बाला सुंदरी का श्रृंगार देखिए कितना भव्य है, कितना सुंदर ये लुक आया है। और ये पूरा हमने मेकओवर करने के बाद जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने ये किया, और यहाँ पे सारण के लोगों को बहुत पसंद आया ये मेकओवर। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की और बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया, बहुत अच्छे से मुझे खाना खिलाया। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, और मैं यहाँ से मिले हुए इस सपोर्ट को, इस प्यार को कभी नहीं भूलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू टू बी देयर। आप ये देख रहे हैं माता रानी का जो श्रृंगार हमने किया। माँ बाला सुंदरी की जय हो। माता रानी अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें। और नवरात्रि के इस पावन जो पर्व है, उस पर्व में माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बना के रखें। अब आप देखें, ये पुराना लुक है माता रानी का और ये नया लुक है। फॉलो करें मेरे पेज को अगर आप जानना चाहते हैं और भी मंदिरों में होने वाले मेकओवर्स के बारे में। धन्यवाद। जय माता दी।